गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, साथियों। मैं पेज से काफ़ी दिन में लाइव आ रहा हूं और आप सब लोगों का स्वागत करता हूं पेज पर और चाहता हूं आप सब लोग जुड़ें और इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बने। आप सब लोग, बहुत दिन से पेज के लोगों को रीच नहीं मिल रही थी, तो पता नहीं फेसबुक वालों को क्या हुआ कि उन्होंने कुछ रीच बढ़ा दी है शायद, या कुछ ना कुछ तो हुआ है। मेरा कुछ मन था कुछ विषयों पर आपसे चर्चा करने का और इसलिए मैं अचानक से लाइव पर आया। हालांकि कल इलाहाबाद जाना है, अभी ट्रेन है और अभी हम लोग निकल रहे हैं, रास्ते में ही हैं। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो खास तौर से मेरठ और मेरठ के आसपास के लोग हैं, देखिए विषय बहुत सारे हैं। अगर हम लोग देश में हो रही हलचल गतिविधियों के बारे में चर्चा करने लगे तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आज मेरा मन था, क्योंकि मैं आज सुबह जिला पंचायत की मीटिंग होती है जो जिला पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता में चलती है, तमाम उसमें सदस्य रहते हैं और उसमें लोग अपने अपने क्षेत्र के विषय में बात रखते हैं। मैंने अभी कुछ दिन में जल्दी देखा, भाजपा के विधायक, मंत्री, खास तौर से मेरठ के, बहुत ज्यादा चीजें मांगने लखनऊ जा रहे माननीय मुख्यमंत्री जी से। आप मेरठ के जो लोग मुझे सुने वो इस बात से इत्तेफाक जरूर रखेंगे जो मैं बोलूंगा। सबसे पहले मैं सड़कों पर बोलना चाहता हूं। देखिए, NHI की सड़कों की अगर आप बात करेंगे तो वो अलग चीज है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सड़कें, चाहे वो नगर निगम की हो, चाहे वो नगर पालिका की हो, चाहे वो नगर पंचायत की हो, चाहे वो जिला पंचायत की हो, चाहे वो आपके गन्ने से बनने वाली हो, चाहे वो मंडी से बनने वाली हो, जो गड्ढा मुक्ति की बात कही गई थी कि 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्ति हो जाएगी। आप सब के सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो मेरठ के रहने वाले हो, चाहे मेरठ के अलावा देहात के रहने वाले हो, आप मुझे ईमानदारी से बता दीजिए, गड्ढा मुक्ति अगर कहीं पर हो भी रही है तो ये ऐसा दिखावा है कि एक भी बारिश अगर पड़ जाए, अगर थोड़ी सी भी बूंदाबांदी हो जाए और बूंदाबांदी भी अगर नहीं होगी, तब भी मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि वो मुश्किल से मुश्किल 15 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाएगी। हम लोगों ने आज जिला पंचायत की मीटिंग में जब अपनी बात रखी तो वहां पर पहले तो कोई भाजपा का विधायक या भाजपा से संबंधित कोई MP, क्योंकि सारे MP आसपास के सब भाजपा से जुड़े हुए हैं, कोई नहीं पहुंचा। मैं देख रहा हूं रोज अखबारों में माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक पर्चा लेकर फोटो छपती है, कभी किसी मंत्री की, कभी किसी विधायक की, कभी किसी भाजपा के अन्य पदाधिकारी की। अरे हमें बता दो, आपके लगभग 6 साल होने को सरकार के आए, 5.5 साल तो आपके बीत गए। मैं आपको हस्तापुर, अगर मेरठ जिले के हस्तापुर का जिक्र करूं तो जो हमारा पुल हस्तापुर से बिजनौर को जोड़ता है, आपके गंगा जी पर बना हुआ है, भीकुंड के पास है, हस्तापुर से आगे की तरफ है, हजारों लोग इधर से बिजनौर चांदपुर की तरफ जाते हैं। उसकी जो अप्रोच रोड है, वहां के मंत्री महोदय होने के बावजूद भी वो आज तक वो रोड की, जिसमें नाव भी बह गई, 2 लोगों की मौत भी हो गई, अन्य लोग बहकर बामुश्किल बचे, बामुश्किल उनकी वापसी घर पर हो पाई, आज तक अप्रोच रोड नहीं बन पाई। इसके अलावा कोई सड़क उठा के देख लीजिए, हस्तापुर की भद्रकाली की रोड, जिसको सैंसद चुनाव से पहले कर दिया था, नहीं बन पाई। अब मेरठ मखदुमपुर का मेला, मेरठ में ऐतिहासिक मेला गंगा जी का भरता है, अभी उससे मेले से एक दिन पहले उसकी लीपापोती हुई। वहां से आप चले जाओ हस्तापुर, नई सड़क बन पाई। अगर आप हमारे सरदा क्षेत्र में चले जाएं तो लगभग जितने गांव का लेने लगूंगा तो शायद घंटों बीत जाएंगे। जो हम लोगों ने 7 साल पहले सड़क बनवाई थी, उसके बाद कुछ इन पर नहीं हो पाया। इसके अलावा आप सिवाल खास चले जाइए, मेरठ दक्षिण चले जाइए, किठौर चले जाइए, PWD का काम शून्य है। ये मैं जिला पंचायत के परिप्रेक्ष्य में आज ये बात बोल रहा था कि अब इस समय पर घर घर बीमारी है, डेंगू है, मलेरिया है,
टाइफाइड है, मियादी बुखार चल रहा है, कहीं पर वायरल हो रहा है, अगर कहीं पर गांव में बस्तियों में घूम लो, शहर में कहीं पर घूम लो, तो आपको ना कहीं फगिंग मिलेगी, ना कुछ सफाई के इंतजाम बेहतर होते मिलेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ झूठ चलेगा। मैं मेरठ के अपने मेरठ वासियों से बात कहना चाहता हूँ, ए मेरठ के लोगों, आप 1857 की क्रांति के शहर में हैं, और इस 1857 की क्रांति के शहर में जहां दिल्ली से मात्र दूरी 70 किलोमीटर की है और बहुत बड़ी संख्या में लोग तेजी से मेरठ में बस रहे हैं। आप किधर की तरफ भी ले लीजिए, अगर मवाने की तरफ जाएंगे तो आप इस समय आपके सैनी जो है हमारे यहाँ पड़ती है इंचोली के पास तक बसापत, आपको सब जमीनें बिकती हुई नजर आएंगी। अगर आप पल्लवपुरम को देखेंगे, विराट एरिया बढ़ता हुआ नजर आएगा। जेवरी रोड पर, आपके सरना रोड पर, खिरवा रोड पर पूरा आपको बसापत बढ़ती नजर आएगी। आप पल्लवपुरम में चले जाइए, जहां भी आसपास जाएंगे, चाहे वो लावड़ की तरफ रोड जा रही हो, चाहे आपके दोराले की तरफ सड़क जा रही हो, सब तेजी से लोग बसापत होती जा रही है। दिल्ली रोड की तरफ जाएंगे तो तेजी से लोग बस रहे हैं, ग्रामीण अंचल से निकल कर लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर स्थिति देखेंगे तो यहाँ पर इस समय शहर में जाम की ऐसी हालत है, कोई शहर का वासी बता दे, जो माल रोड हुआ करती थी, जिसको ठंडी रोड भी बोलते थे मेरठ में हम शास्त्री नगर में रहते हैं, क्या आप बताइए 8:30 बजे से शुरू हो जाइए, पूरी सड़कों पर आपको जाम ही जाम नजर आ जाएगा। और शहर के अंदर चाहे वो मलिन बस्तियां हो, चाहे वो गरीब गुरबा लोग कहीं पर रह रहे हो, कहीं पर फगिंग नाम की चीज आपको मिलेगी नहीं। नगर निगम से कोई काम करता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि भाजपा की सरकार है, काम करने नहीं देते। इसके अलावा अस्पतालों में आप चले जाइए, डॉक्टर उपलब्ध है नहीं, दवाइयां है नहीं। इसके अलावा चाहे आप किसी भी विभाग में जाकर इस समय बात करके देखिए, तो आपको प्रत्येक व्यक्ति लगभग ऐसा नजर आएगा, लगेगा कि जैसे इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। मैं आज जिला पंचायत की मीटिंग में था, जिला पंचायत अध्यक्ष वहां पर थे, सीडीओ बामुश्किल 20 से 25 मिनट बैठे और वहां से छोड़कर चले गए। अरे पूरे जिले का वहां पर प्रतिनिधि बैठा है, जिला पंचायत के सदस्य बैठे हैं पूरे जिले भर के, वो शहर से भी ताल्लुक रखते हैं। कोई जितने आपको ऑफिसर्स वहां पर होने चाहिए थे, बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएस से थे नहीं, परिवहन विभाग के आरएम थे नहीं, आपके बिजली विभाग के चीफ होते हैं, एससी होते हैं, एससी फिर अलग अलग हैं, उसके अलावा एक्शियन है, तो सबसे छोटे अधिकारी जेई उसको भेज दिया। पीडब्ल्यूडी के जेई और एई बैठे हैं, एसडीओ बैठे हैं, तो कोई विभाग का व्यक्ति नहीं था। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जनता का जो सम्मान जैसा आप कर सकते हो कर रहे हो, हिंदू मुसलमान बोलने के अलावा आपके पास कोई चीजें हैं? प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी आए थे कुछ दिन पहले, सड़कों की चीजें ले रखी हैं, सड़कें लिखवा के जनप्रतिनिधियों से ले ली हैं, और सफेद टेबल पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे हुए लोग प्रतिनिधि और बिन प्रतिनिधि बैठे नजर आ जाते हैं। अरे मेरठ में रिंग रोड के लिए पैसे यहीं पर नहीं मांगे थे कि सबके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी से? खुद मेरठ के कमिश्नर ने बात कही थी कि एलिवेटेड रोड की भी जरूरत है, मेरठ में रिंग रोड की भी जरूरत है। जब तक रिंग रोड मेरठ के चारों तरफ नहीं बनेगी, जब तक मेरठ में इसी तरीके से भीषण जाम की समस्या बनी रहेगी। एलिवेटेड रोड से लोगों ने बात की थी कि मैं दिल्ली रोड से सीधा बच्चा पार्क होते हुए पार इसको निकाल दे, कचहरी के पास निकल जाए। एलिवेटेड रोड के लिए साफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसे के लिए मना कर दिया। अब मैं आप सब लोगों से बस ये पूछना चाहता हूं कि आप सब लोग हैं, नगर पालिका नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, और इस समय सरगर्मी इसलिए बढ़ा दी कि जिससे जनता में ये कह सके कि हमने ये चीज मांगी और इस चीज को हम मांगने गए। अरे मांगने के लिए मुख्यमंत्री कई बार मेरठ में आ चुके। ऐसा कौन सा मंत्री है जो हर हफ्ते हमारे सर्किट हाउस में ना आता हो? फिर आप पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं। अरे जब जनता ने पहली बार आपको मैंडेट दिया, अब दूसरी बार आपको बहुमत दिया, तो जनता सवाल तो आप ही से पूछेगी। अगर गन्ना मील को चले हुए अभी समय बीत रहा है, 15 दिन बीत गए हैं, कई जगह 15 दिन से भी ज्यादा बीत गए हैं, आपने आज तक गन्ने का रेट डिसाइड क्यों नहीं किया? तो गन्ने का किसान आपसे पूछेगा ना
मैं तो आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो शहर में लोग रहते हैं, बताइए किस तरह की हालत है। कोई व्यक्ति अगर गाड़ी लेकर निकल जाए बेगम पुल की तरफ, दिल्ली रोड की तरफ, हापुड़ रोड की तरफ, गढ़ रोड की तरफ, बच्चा पार्क की तरफ, माल रोड पर, यूनिवर्सिटी रोड पर, जेल चुंगी के पास, कचहरी के पास, कचहरी पुल के पास, पीएल शर्मा रोड पर, आप मुझे उसकी हालत बता दीजिए कि क्या वहां पर पूरा का पूरा जो है जाम से नहीं भरी हुई है सड़कें। और फिर ये बात कहते हैं कि पुरानी सरकारों की आप बात करते हो, उसको तो 6 महीने बीत गए ना, और जिस बात को 6 महीने बीत गए उसकी बात अब किस चीज के लिए है। क्या हालत है मलिन बस्तियों का, जिस तरह हमारे सरदने में गंदे पानी से लोगों की मौत तक हो गई, कई सौ लोग बीमार हो गए। क्या मेरठ की अलग अलग बस्तियों में पानी के जल भराव की दिक्कत नहीं है क्या? कौन बात रखेगा उसकी? मैं आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, ये सिर्फ बोलने भर के हैं। फोटो खिंचवा लो इनसे, कितने खिंचवा सकते हो। इनके फीते कटते हुए नजर आ जाएंगे अलग अलग जगहों पर। और काम की अगर बात करेंगे तो काम दूर तक कोसों इनके पास नजर नहीं आएगा। अरे मैं पूछना चाहता हूं, हमारे यहाँ पर आदरणीय दो हमारे मंत्री जी लोग हैं, दो मंत्री, हस्तिनापुर के मंत्री होते हुए अगर वो 30-40 लाख रुपए से बनने वाली पुल की अप्रोच रोड को नहीं बनवा पा रहे, तो आप सोच के देखो उनकी क्या हालत शासन प्रशासन में होगी। कई लोग कहते हैं कि हम 100 के बराबर हैं, कोई कहता है कि मुझसे तगड़ा ताकतवर कोई है ही नहीं। अरे ताकतवर और आपकी ताकत तो तब देखी जाएगी ना जब जनता के बीच में काम करोगे, कुछ मेरठ के लिए पैसा लेकर आओगे। कुछ चीज तो बताओ ऐसी जिसको आप ये कह सकते हो कि ये अच्छी चीज ले आए। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बननी है, 1 साल होने को आए, माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करके गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें थे, प्रदेश और देश के तमाम बड़े नेता थे। मैं पूछना चाहता हूं, वो हमारी जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, क्या उसकी एक ईंट से भी काम शुरू हुआ है? अभी हम लोग लगातार सदन में भी ये बात उठाए हैं कि आप बता दो कोई चीज हुई हो तो। मेडिकल कॉलेज में, सीएससी में, पीएससी में, प्यारेलाल में अगर सर्जन है ही नहीं, अगर दवाइयां मिल ही नहीं रही, तो मुझे कोई बता दे इस चीज को, कैसे इन परेशानी दिक्कतों को हल करेंगे। मैं आप लोगों को, तमाम मेरठ वासियों को ये कहना चाहता हूं कि आपके बेटे, आपके भाई को आपने विधायक बनाया है। हर विषय पर, आने वाले समय पर हम हर विषय पर आवाज उठाने का काम लगातार आपको करते हुए नजर आएंगे। आने वाले समय के लिए आप इकट्ठे रहिए और आप सब लोगों को फिर यही बात कहकर कि कोई किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, धर्म का हो और कहीं भी किसी चीज से ताल्लुक रखता हो। मैंने तो आज जिला पंचायत की मीटिंग में ये बात कही कि जब हम लोग इस सदन में आए हैं तो कोई किसी दल का होता है, कोई किसी पार्टी का होता है, किसी की विचारधारा किसी से मेल खाती है, किसी की मेल नहीं खाती, लेकिन इसकी वजह से मैं किसी को लांछन लगाने के लिए खड़ा नहीं हुआ। जब जिला पंचायत की मीटिंग में आया हूं तो क्षेत्रीय समस्याओं को हम लोग रखेंगे। इसी तरीके से नगर निगम से संबंधित जो बातें होनी चाहिए, नगर निगम से संबंधित जो विषय उठने चाहिए, वो भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ ताकत इसलिए दिखाते हैं कि दूसरे वाले को नीचा कैसे दिखाया जाए और कैसे इस तरह की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया जाए जिससे दूसरे वाला नीचा देख सके। अरे इससे कुछ नहीं होने वाला। आप मेरठ में हमारे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत काम उन्होंने किया है। अभी इस समय राज्यसभा के एमपी हैं, विजयपाल तोमर जी एमपी हैं, कांता करदम जी एमपी हैं, हमारे राजेंद्र अग्रवाल तीसरी बार के सांसद हैं, 8 बार की सरकार, 8 साल से सरकार को चला रहे हैं, केंद्र वाली को 6 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार है। अगल बगल में हमारे मेरठ के बराबर में जो मुजफ्फरनगर हमारी सीट है मेरठ जिले की, मुजफ्फरनगर में आती है संजीव बालियान जी, खुद में केंद्र के मंत्री हैं। मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतनी जानकारी चाहता हूं कि पिछले 6 साल में मेरठ शहर में और मेरठ जिले में कौन सा ऐसा बड़ा काम लेके आए आप जिसको आप अपना बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं। अगर मेरठ शहर की बात कर लो, आप मेरठ शहर की, एमडीए इस समय दिवालिया होने के कागार पर है। जब ये कहते हैं कि एमडीए पैसा देगा एलिवेटेड रोड के लिए, एमडीए पैसा देगा आपके रिंग रोड के लिए,
अरे एमडीए पर अपनी तनख्वाह देने के लिए तो पैसे है नहीं, बताइए वो पैसे देगा कहां से। हर लोग उसमें लूटने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए आते हैं, चले जाते हैं। मेरठ में मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग इमारत है, लेकिन अगर वहां पर जाकर देखो मरीजों की हालत ये है कि ऊपर नीचे मरीज होते रहते हैं, लेकिन समस्याओं का निदान हो नहीं पाता। दवाइयां हैं नहीं, जरूरत की चीजें मुहैया हो नहीं पाती। जब वो 15 साल का लड़का अभी कुछ दिन पहले गड्ढे शहर में होने की वजह से मौत हुई, मैं उसके घर पर गया। जब उसके दादा को रोते हुए मैंने देखा और मैंने मन में ये मन बनाया, मैंने उसी दिन, करवा चौथ का दिन था, धरना भी उस दिन दिया। लेकिन मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूं, जो मेरठ के लोग मेरी बात सुने, इकट्ठे होकर रहिए। नगर निगम का आने वाला जो चुनाव है, इसके लिए भाजपा के लोग इस समय पता नहीं कहां जाकर मिल रहे हैं। अरे आपके पास 6 साल का पूरा मौका था, आप लोग खूब जाते, शहर के लिए काम लेकर आते और काम मेरठ शहर में कराते। अगर यहाँ पर आप देखेंगे घूम फिर कर, अभी इनके पास किसी चीज का कोई रोड मैप नहीं है। सड़क बनती है कोई छोटी मोटी, उसको उधेड़ देते हैं, तोड़ डालते हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। विपक्षी हमारे जो है वहां पर मेयर हैं, उनको काम अगर करने की सोचे भी तो उनको काम नहीं करने दिया जाता। अरे मैं तमाम लोगों से, मेरठ के लोगों से कहना चाहता हूं, तमाम जाति वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं, बाबा साहब के मानने वाले लोगों से कहना चाहता हूं, अगर इस संविधान को बचाना है, आने वाले समय पर ताकतवर और अच्छी चीजें आपको, हम लोगों को, सबको मिलकर बनानी है, तो आने वाले समय पर इन सब लोगों को मिलकर, हम लोगों को डटकर इनका सामना करना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों का, क्योंकि बहुत दिन में हम लोग बोले हैं, 2-3 दिन अभी तबीयत भी खराब रही, लेकिन मैं आप सब साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग, क्योंकि अभी लोग जा रहे हैं गाजियाबाद की तरफ और बहुत सारे लोग जुड़े हुए, मैसेज आ रहे हैं। मोहित तोमर जी, संदीप कुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका। अंकुश जी, भूपेंद्र यादव जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सोनू गुर्जर जी, चिटचिटा, बहुत धन्यवाद। अंकित पाल जी, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। विकास चौधरी जी, धन्यवाद। सूरज यादव जी, विवेक शर्मा जी, मैं आप तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूं। और मेरठ से संबंधित मैं आप किसी भी समस्या को, एक आध समस्या को नहीं, मैं किसी भी समस्या संबंधित बता रहा हूं आपको। कोई अगर किसी को है, और मैं मेरे से संबंधित विधायक होने के नाते जिस चीज को मैं उठा सकता हूं, आपको उठाता हुआ नजर आऊंगा। महक सिंह राठी जी, धन्यवाद। नीरज गुर्जर जी, निखिल जी, मोहित तोमर जी, शोनवीर सिंह जी, धन्यवाद। अमित विकल जी, बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, धन्यवाद। अभिषेक गंगवार जी, बिशलपुर, धन्यवाद। संदीप भारद्वाज जी, थैंक यू वेरी मच संदीप जी। विक्रम सिंह जी, धन्यवाद। विपिन शर्मा जी, जितने लोग साथी जुड़े, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे अचानक से मन में आई कि मैं लाइव बोल दूं, क्योंकि मैं आज जिला पंचायत की उस मीटिंग में गया था, तो मैंने वहां देखा सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए मीटिंग कराई जाए, तो क्या मीटिंग है वो। अगर लोगों की समस्या को लेकर बैठे हो तो जेन्युइन तरीके से हम लोगों को समस्याओं का निदान करने के लिए काम करना चाहिए। मेरी कोशिश, प्रयास यही है। गवर्नमेंट हमारी नहीं आ पाई, शायद गवर्नमेंट आती तो बहुत बेहतर इस मेरठ के लिए, अपने मेरठ के लिए हम लोग कर सकते थे। जितनी आबादी, मैंने पहले ही बताया, जितनी आबादी तेजी से मेरठ की बढ़ रही है, उस तरीके के संसाधन हम मेरठ को मुहैया नहीं करा पा रहे। ये बात सच है कि कनेक्टिविटी जो है, जो NHI की है, वो अच्छी हुई है। जो अच्छी चीज है उसको हम बुरा नहीं कह सकते, लेकिन शहर के अंदर बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत विकराल रूप जो ले रही है लगातार, वो जाम की व्यवस्था ले रही है। मैंने उसके लिए बोला, नगर निगम की तरफ से जो चीज हो सकती है वो सरकार, उसमें अगर पैसा नहीं देगी तो कैसे लोग कर पाएंगे। तो मैं आप सब लोगों का, जितने लोग जुड़े हुए हैं, अमित गौतम जी, बहुत बहुत सबका धन्यवाद। और जितने लोग जुड़े, मैं सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।